पर हमें दो। यदि तुम ऐसा कर सको तो हम तुम्हें खुशी से इनाम के अलावा और भी बहुत से हीरे जवारात इनाम में देंगे। और यदि तुम उसे खोज ना सके तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब युवक रहता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक मनमौजी घोड़ा था। गंगाधर के दो बड़े भाई भी थे जो एक अन्य गांव में रहते थे और बहुत धनी थे। उनमें से एक का नाम देवधर और दूसरे का नाम शशिधर था। वो दोनों भाई गंगाधर के घोड़े को पाना चाहते थे और रात दिन गंगाधर के घोड़े को अपनाने की तरकीब सोचते रहते थे। एक दिन गंगाधर अपने भाइयों के पास पहुंचा और बोला, नमस्कार बड़े भाइयों, नमस्कार। अरे अरे अरे, नमस्कार गंगाधर, नमस्कार। क्या बात है भाई गंगाधर, क्या रास्ता भटक गए क्या? अरे भाई यहाँ कैसे आना हुआ? आओ आओ आओ, बताओ। अरे भैया, बस मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछने आया था। बात यह है कि क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरा घोड़ा अपने पास रख सकते हैं क्या? क्या है ना कि मुझे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और बड़ा भाई देवधर बोला, हाँ ठीक है गंगाधर। अरे तुम बहुत बढ़िया आए हो, चिंता बिल्कुल ना करो। तुम जब तक चाहो हम तुम्हारा घोड़ा खुशी खुशी रखने को तैयार हैं। अरे भाई, तुम हमारे भाई हो और क्या। अच्छा, तब तो ठीक है। अब आप लोग घोड़े को संभालिए, मैं चलता हूँ फिर। गंगाधर वहां से वापस लौटने के बाद कुछ दिनों के लिए शहर गया और अपना जरूरी काम करके वापस आया। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उससे कहा, सुनो भाई, क्या तुम्हारा ही नाम गंगाधर है और तुम ही देवधर और शशिधर के छोटे भाई हो? हाँ, मैं ही गंगाधर हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं तुम्हारे भाइयों का चरवाहा हूँ। सुनो दोस्त, एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। तुम्हारा प्यारा घोड़ा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। अरे तुम्हारे भाइयों ने उस पर सवारी कर करके और भूखा रख रख कर उसे अधमरा कर दिया है। वो अब शायद ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन का मेहमान है। अरे तुम एक गरीब आदमी हो, इसीलिए मैं अपने मालिक से गद्दारी करके तुम्हें यह खबर देने चला आया। लेकिन तुम अपने भाइयों को मेरा नाम न बताना। यदि वो तुमसे पूछें कि तुम्हें इस संबंध में किसने बताया, तो कह देना कि मैं दिव्यदर्शी हूँ और क्या। इसीलिए मुझे दुनिया में होने वाली सारी घटना का पता चल जाता है। बस चलो भैया, मैं जाता हूँ। कहकर चरवाहा चला गया और गंगाधर फूट फूट कर रोता हुआ उसी समय अपने भाइयों के पास चल दिया। अपने भाइयों के पास पहुंचकर उसने कहा, भाइयों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने मेरे घोड़े की सवारी कर करके और उसे खुराक ना देकर अधमरा कर दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन ये बात तुमसे किसने कही? अरे मुझे इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं बताया। अरे मैं दिव्यदर्शी हो गया हूँ, दिव्यदर्शी। इसीलिए मुझे दुनिया में घटित होने वाली हर घटना अपने आप दिखाई दे जाती है। हाँ? क्या? अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। धीरे धीरे उनके आसपास काफी लोग इकट्ठे हो गए और वे बोले, अरे भाई, क्या हो गया? आखिर आप लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? लोगों के पूछने पर गरीब गंगाधर ने चरवाहे की कही सारी बातें दोहरा दी।
हाँ तो देखो, इस झगड़े का फैसला तो झूठ और सच की जांच करके आसानी से हो सकता है। इसमें लड़ने झगड़ने वाली क्या बात है। आओ आओ आओ, चलो सबसे पहले चलकर घोड़े की दशा देखते हैं। अरे भाई, घोड़े की दशा देखते ही सच्चाई स्वयं ही सामने आ जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या कहते हो भाई लोगों? चलो चलो चलो, आ जाओ। और भीड़ उन्हें साथ ले दोनों धनी भाइयों के घर की ओर चल पड़ी। जब भीड़ देवधर और शशिधर के अस्तबल में पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखों से गंगाधर की बातें सच होते देखी। अच्छा, तो ये दोनों भाई तो वास्तव में झूठ बोल रहे हैं। इन्हें इस कर्म की कोई ना कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाई लोगों? तभी भीड़ में एक समझदार बूढ़ा बोल उठा। अरे शांत हो जाओ भाई लोगों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, हमें सोच विचार कर कोई ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे गंगाधर का नुकसान भी पूरा हो जाए और इन दोनों ईर्ष्यालु भाइयों को भी एक अच्छा सबक मिल जाए। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने बब्बा। बताइए, अब आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो आप ही बताइए। तो मेरी राय ये है कि इन दोनों से गंगाधर को 2 बढ़िया घोड़े दिलवाए जाएं। घोड़े की बात सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले जैसे धरती ही निकल गई। वे एकदम चीख उठे। अरे ये तो सरासर अन्याय है, हमारे साथ नाइंसाफी है। अरे भला एक बेकार घोड़े के बदले 2 घोड़े देना, ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? अरे तुम दोनों चुप करो, वरना हम सब तुम्हें मारते पीटते घसीटते राजा के पास ले चलेंगे और उनसे तुम्हें कठोर से कठोर दंड देने की मांग करेंगे, समझे? भीड़ को उत्तेजित होता देख दोनों धनी भाइयों ने इसी में अपनी भलाई समझी कि गंगाधर को 2 बढ़िया घोड़े दे दिए जाएं। गंगाधर ने खुशी खुशी दोनों घोड़ों की लगाम एक दूसरे से बांधी और भीड़ का धन्यवाद अदा कर अपने घर की ओर चल पड़ा। किंतु उस दिन से देवधर और शशिधर को अपने भाई गंगाधर से और भी घृणा हो गई और वे उसे तबाह करने की ताक में रहने लगे। एक बार उसी देश के राजा की सोने की एक अमूल्य ईंट गायब हो गई। राजा ने महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया। महामंत्री जी, पूरे देश में मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई भी उस अमूल्य सोने की ईंट के बारे में कोई सुराग देगा या चोर को ढूंढ कर लाएगा, उसे हम 5000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप देंगे। जाइए। जो आज्ञा महाराज। तुरंत नगर नगर गांव गांव में मुनादी करवा दी गई। जब वो मुनादी देवधर और शशिधर ने सुनी तो वो सोचने लगे, गंगाधर से बदला लेने का समय आ गया है। अब मैं उसे मजा चखाता हूँ। बड़ा आया, 1 घोड़े के बदले 2 घोड़े। रुक जा बेटा। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने एक खास व्यक्ति को समझा बुझाकर दरबार में भेजा। वो व्यक्ति बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो आसानी से आपकी चोरी हुई ईंटों के बारे में बता सकता है और चोर को भी पकड़वा सकता है। अच्छा, तो कौन है वो व्यक्ति? जल्दी बताओ। महाराज, वो व्यक्ति हमारे ही गांव का है और उसका नाम है गंगाधर। अरे वो अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है।
मैंने उसे अपने दोस्त के सामने दम भरते हुए सुना है कि वो एक रात में ईंट के चोर को ढूंढ सकता है। अच्छा, ऐसा है। महामंत्री जी, आप तुरंत सैनिकों को भेजकर गंगाधर को हमारे दरबार में पेश करवाइए। जो आज्ञा महाराज। सैनिक गंगाधर के घर पहुंचे और बोले, क्यों, क्या तुम्हारा ही नाम गंगाधर है? हाँ, लेकिन क्या बात है? अरे जल्दी चलो, महाराज ने तुम्हें इसी समय बुलवाया है, जल्दी चलो। बेचारे गंगाधर की समझ में कुछ नहीं आया। वो सैनिकों के साथ डरता डरता दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। हमने सुना है कि तुम अपने आप को दिव्यदर्शी कहते हो, अतः हम खुद यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हारे विषय में सुना है वो सच है या नहीं। तुम सुबह होने तक हमारी चोरी की गई सोने की ईंट को खोज कर हमें दो। यदि तुम ऐसा कर सको तो हम तुम्हें खुशी से इनाम के अलावा और भी बहुत से हीरे जवाहरात इनाम में देंगे, और यदि तुम उसे खोज ना सके तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है? गंगाधर को समझते देर नहीं लगी कि ये सारी आग उसके बड़े भाइयों द्वारा ही लगाई गई है ताकि वो उससे बदला ले सके। वो सोचने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरकार मेरे बड़े भाइयों ने मुझे फंसा ही दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिलहाल दिव्यदर्शी बने रहने में ही भलाई है, वरना महाराज क्रोध में मुझे इसी समय मरवा देंगे। ठीक, देखता हूं अब मैं क्या करता हूं। महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूं? आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दीजिए। मैं मंत्र पढ़ता हुआ अकेला ही उसमें पूरी रात गुजारूंगा। अब भगवान ने चाहा तो सुबह तक आपकी सोने की ईंटें आपके हाथ में होंगी। महामंत्री जी, ठीक है, इनकी इच्छा पूरी की जाए, जैसा ये कहते हैं वैसा करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। गंगाधर सोचने लगा, हाँ, इस समय तो मैं तंबू में रहूंगा, लेकिन रात को मौका देखकर यहां से भाग निकलूंगा और ये देश छोड़कर ही कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझे। गंगाधर के लिए महल के बाहर एक तंबू लगवा दिया गया और गंगाधर उसमें प्रस्थान कर इस तरह का दिखावा करने लगा जैसे वास्तव में ही किसी मंत्र का जप कर रहा हो। संयोग से उसी समय ईंट का चोर, जो कि महल का ही एक कर्मचारी था, भय से ये जानने के लिए तंबू के द्वार पर पहुंचा कि क्या गंगाधर वास्तव में ही दिव्यदर्शी है। जैसे ही वो चोर तंबू के द्वार पर पहुंचा, भागने की तैयारी कर रहा गंगाधर तंबू से बाहर निकलते ही उससे टकरा गया। घबराकर गंगाधर ने सोचा, अरे ये शायद कोई चोर है जो मेरे तंबू में चोरी करने आया। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो, चोर चोर। चोर कर्मचारी ये समझकर कि गंगाधर ने उसे पहचान लिया है, बोला, मुझ पर दया कीजिए, अरे मुझे छोड़ दीजिए। अरे मैं महाराज की चुराई गई ईंट भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे मुझसे गलती हो गई। वो गंगाधर के आगे बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 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 बस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो सोने की ईंट कहाँ है जो तुमने चुराई है, बताओ।
हुजूर, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पर एक बड़ा सा काला पत्थर रखा है। उस पत्थर के नीचे मैंने वो मूल्यवान ईंट छुपा रखी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन जल्दी ये शहर छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाओ, वरना महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चोर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। सुबह होते ही गंगाधर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, सोने की ईंट का पता तो चल गया, लेकिन अफसोस है कि मैं चोर को नहीं पकड़वा सका, क्योंकि वो ये देश छोड़कर दूर जा चुका है। ओ, ये बात है। ठीक है, लेकिन बताओ, हमारी सोने की ईंट कहाँ है? महाराज, यहां से पूर्व दिशा की ओर एक बड़ी सी पहाड़ी है, जिस पर एक बड़ा सा काला पत्थर पड़ा हुआ है। बस उस पत्थर के नीचे ही सोने की ईंट दबी पड़ी है। आप पता करवा लीजिए। राजा ने अपनी महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री, गंगाधर के साथ उस पहाड़ी पर जाओ और सोने की ईंट लेकर आओ। जाओ। महाराज की आज्ञा अनुसार महामंत्री कुछ सैनिकों और गंगाधर के साथ पहाड़ी पर पहुंचे और पत्थर के नीचे से सोने की ईंट उठाकर लाए। उसके बाद वो सभी राजमहल लौट आए। राजा बोले, वाह 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 गंगाधर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। राजा ने गंगाधर को 5000 सोने की मोहरें इनाम में देने के अलावा बहुत से हीरे जवाहरात भी दिए। अब गंगाधर के दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। जबकि राजा से इतना सारा धन गंगाधर को मिलते देख उसके दोनों भाइयों के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन अभी 1 महीना ही बीता था कि किसी चोर ने राजा का मनपसंद तेज घोड़ा चुरा लिया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन चोर और घोड़े का कोई पता नहीं चला। अरे बड़े शर्म की बात है महामंत्री जी कि इतने दिन हो गए, अरे आप हमारे प्यारे घोड़े को खोज नहीं सके। क्या कर रहे हैं आप? महाराज, मैं अपनी ओर से तमाम कोशिश कर चुका हूँ। अब पता नहीं महाराज चोर घोड़े को लेकर पाताल में छिप गया या आकाश में चला गया, समझ नहीं आ रहा। बस, हम और कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। यदि हमारा घोड़ा हमें 7 दिन के भीतर भीतर नहीं मिला तो हम आपको महामंत्री के पद से हटा देंगे। बात खत्म। महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया। क्यों ना इस मामले में भी उस दिव्यदर्शी गंगाधर से मदद ली जाए। आप कह तो ठीक रहे हैं महामंत्री जी। ठीक है, आप उसे तुरंत दरबार में बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने तुरंत गंगाधर को बुलावा भेजा। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। महाराज बताइए, इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? गंगाधर, कुछ दिनों पहले किसी ने हमारा प्यारा घोड़ा चुरा लिया। अपने दिव्य दर्शिता का सहारा लेते हुए बताओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया है। हम तुम्हें पहले से दुगना इनाम देंगे और यदि तुमने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा, समझे? गंगाधर सोचने लगा, लो भैया, मर गए अब तो।
लगता है कि अब मेरे जिंदगी के दिन पूरे हो गए। पता नहीं मैंने किस मुंह से दिव्यदर्शी होने की बात कह दी। अब वो मेरे लिए श्राप बनता जा रहा है। गंगाधर में इनकार करने का साहस नहीं हुआ और वो बोला, महाराज, अब ये भला ये काम कौन सा मुश्किल है। बस आप महल के बाहर एक तंबू लगवा दीजिए, मैं रात वहीं गुजारूंगा और ईश्वर ने चाहा तो सुबह ही आपका घोड़ा आपके सामने होगा। ठीक है, हम अभी तुम्हारे रहने के लिए बाहर तंबू का प्रबंध कर देते हैं। राजा ने महामंत्री से कहकर पहले की तरह महल के बाहर एक तंबू लगवा दिया। बेचारा गंगाधर उसके भीतर बैठकर मंत्र तो क्या पढ़ रहा था, बस मन ही मन भगवान से अपने जीवन की भीख मांग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, अच्छा यही होगा कि आज रात हमेशा हमेशा के लिए ये देश ही छोड़ दूं, वरना ये दिव्यदर्शी बनने का नाटक मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा। आधी रात बिताते ही वो चुपचाप तंबू से बाहर निकला। हाँ, आसपास तो कोई नहीं है। मौका अच्छा है, भाग निकलता हूं। और वो सिर पर पैर रखकर भाग निकला। भागते भागते वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे पड़कर गहरी नींद सो गया। संयोगवश राजा के घोड़े का चोर भी इस पहाड़ी से होकर गुजरा और वो सोचने लगा, आज की रात यहीं बिता लेता हूँ, भोर होते ही ये देश छोड़कर निकल जाऊंगा। ठीक है। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और गंगाधर से कुछ ही दूरी पर लेट गया। चारों तरफ गहरा अंधकार था, अतः उसे अपने से कुछ ही फासले पर सोया गंगाधर दिखाई नहीं दिया। शीघ्र ही उसके तेज खर्राटों का स्वर पूरी घाटी में गूंजने लगा। चोर तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसके तेज खर्राटों से गंगाधर की नींद शीघ्र खुल गई। ये मेरे पास आकर कौन इतने जोर जोर से खर्राटे मारकर सो गया? कौन है? तभी घोड़ा हिनहिनाया। गंगाधर तुरंत उठकर घोड़े के निकट पहुंचा और घोड़े का निरीक्षण करते ही उसका माथा ठनक गया। अरे, ये तो शाही घोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही महाराज का प्यारा घोड़ा हो और ये चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो? जरूर यही बात होगी। क्यों ना मैं इस घोड़े को लेकर चुपचाप यहां से खिसक लूं। रातों रात गंगाधर अपने तंबू के पास गया और घोड़े को तंबू से बाहर बांधकर भीतर जाकर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह होने पर राजा ने गंगाधर को बुलवाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा कि तंबू के पास ही महाराज का प्यारा घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने तंबू के अंदर जाकर गंगाधर को उठाया और कहा, चलो भाई, राजा ने तुम्हें बुलाया है। गंगाधर घोड़े को लेकर सैनिकों के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज अपने प्यारे घोड़े को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, वाह 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 गंगाधर, सचमुच हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। राजा ने फिर उसे ढेर सारा धन देकर हंसी खुशी विदा किया। गंगाधर ने अगले ही दिन अपने लिए एक शानदार मकान खरीदा और जब उसके भाइयों को उसके दौलतमंद होने के बारे में पता चला तो वो ईर्ष्या से और अधिक जल भुन गए। वो दोनों भाई गंगाधर को कंगाल करने का कोई उपाय सोचने लगे।
कुछ देर सोचने के पश्चात अचानक देवधर बोला, शशि भैया, मुझे एक तरकीब सूझी है। और उसने शशिधर के कान में ये तरकीब बता दी। सब कुछ सुनकर शशिधर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मध्य रात्रि के समय जब सारा वातावरण खामोशी की आगोश में डूबा हुआ था, दोनों अपने घर से निकले और गंगाधर के घर के पास जा पहुंचे। दोनों चुपचाप गंगाधर के घर में घुसे और उन्होंने उसकी तिजोरी से सारा धन और कीमती आभूषण बटोर लिए। उसके बाद वो जैसे आए थे वैसे ही घर से बाहर निकल गए। हाँ, सही कहा। चलो, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। यदि किसी की नजर हम पर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो चलो चलो। परंतु अभी वो कुछ दूर चले ही होंगे कि अचानक एक आवाज आई। कौन हो तुम लोग? जहाँ हो वहीं के वहीं रुक जाओ, वरना तीरों से छलनी कर दिए जाओगे। रुक जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सैनिक! कौन हो तुम दोनों और इतनी रात गए? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? बताओ। ये बात ये है कि हम दोनों पास के ही गांव में रहते हैं हुजूर। शहर में लेन देन करने में थोड़ा देर हो गई। क्या करें, इसीलिए पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। दिखाओ, इन पोटलियों में क्या है? दिखाओ दिखाओ। हुजूर, थोड़ा सा धन और आभूषण है जो हमें शहर की उगाही में मिले हैं। और कुछ नहीं है। सैनिकों ने कहा। हाँ हाँ, तो ठीक है, इन पोटलियों को खोल कर दिखाओ। दिखाओ। और जैसे ही सैनिकों ने पोटलियां खोली, इतना सारा धन और कीमती आभूषण! क्या है ये? अरे इतना सारा धन और कीमती आभूषण! अबे मक्कारो, सच सच बताओ, इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं ये सब कुछ तुम दोनों चुरा कर तो नहीं लाए हो? साफ साफ बोलो, बोलो। सैनिकों ने आदेश दिया। इन्हें गिरफ्तार कर लो और चौकी पर ले चलो। कल सुबह इन्हें महाराज के सामने पेश करेंगे, फिर वहीं इनसे सच बुलवाएंगे और इनका फैसला करेंगे। ले चलो। और सैनिकों ने उन्हें ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। सुबह उठते ही गंगाधर को अपने धन के चोरी होने का पता चल गया और उसे समझते देर न लगी। जरूर ये कार्य भी मेरे भाइयों ने ही किया होगा। मुझे इसी समय उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। जब गंगाधर को लोगों से ये पता चला कि देवधर और शशिधर को सैनिक पकड़कर ले गए हैं, तो वो घोड़े पर सवार होकर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, हाँ, कुछ भी हो, है तो वो मेरे भाई ही। हम तीनों की रगों में एक ही खून है। चलो, मुझे उन्हें सजा से बचाना ही होगा। इधर दरबार में महाराज बोले, सच सच बताओ, ये धन तुम्हें कहाँ से मिला है? महाराज, हम सच बोल रहे हैं अन्नदाता। अरे ये हमारा धन है, हमने कोई